हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑफिसर मंत्रा चैनल पर, जहां पर आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड रेलेवेंट वीडियोस आपको मिलती हैगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हैगा, पहली बात तो ये कि सिविल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स हमारा मेंस में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस में पेपर 4 में ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिमिनरी हो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस पेपर 4 हो। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स होती क्या है, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, और हम इकोनॉमिक्स अपने डे टू डे लाइफ में हम डेली प्रयोग करते हैं, डेली यूज करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते खाली इकोनॉमिक्स बुकिश नॉलेज, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स के बारे में समझे, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, आपने किसी से सुनी होगी, और आपने ये कहानी जो पक्का सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। और उस कहानी का नाम है ईदगाह। तो ईदगाह के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ये कहानी एक लड़के की होती है जिसका नाम हामिद होता है, और वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। और फिर क्या कहते हैं, उसके गांव में क्या कहते हैं, ईदगाह का त्यौहार आता है, ईद का त्यौहार आता है, और गांव में मेला ऑर्गेनाइज होता है, और उस मेले में जाने के लिए हामिद को 3 पैसे मिलते हैं, और वो 3 पैसे लेके जाता है मेले में, और उस मेले में 3 पैसे लेके जाता है, और उसके दोस्त उसके साथ जाते हैं। फिर मेले में जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त अलग अलग चीजें खा रहे हैं, कोई मिठाई खा रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई घोड़े की सवारी कर रहा है, कोई झूला झूल रहा है। तो कहीं ना कहीं हामिद का भी मन कर रहा था कि मैं भी क्या खिलौने ले लूं, या मैं भी क्या मिठाई खा लूं, या झूला झूल लूं, ठीक है, या कुछ और ले लूं। तो लेकिन उसके पास पैसे कितने थे? उसके पास केवल 3 पैसे ही थे, और वो 3 पैसे से वो सारी चीजें खरीद नहीं सकता था। चाहे कि 3 पैसे वो मिठाई भी खा ले, खिलौने भी ले ले, झूला भी झूल ले, घोड़े की सवारी कर ले, वो 3 पैसे से ये सारी चीजें नहीं कर सकता था। तो अल्टीमेटली फिर उसने क्या किया, बहुत सोच समझ के, ठीक है, सबको देखा कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, उसने अल्टीमेटली क्या खरीदा, उसने एक चिमटा खरीदा। इस सबको बताने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, ये सोच कर कि जब मेरी दादी रोटी बनाती है तो रोटी बनाते समय उनका हाथ जल जाता है, तो मैं चिमटा ले लेता हूँ जिससे क्या हो, रोटी बनाते समय उनका हाथ ना जले। फिर वो चिमटा लेकर अपनी दादी को, मतलब घर लेकर चिमटा लेकर जाता है, और अपनी दादी को वो चिमटा दे देता है। तो ये तो मतलब कहानी मैंने बताई, कहानी शॉर्ट बताई, ठीक है। अब इस कहानी में देखेंगे इकोनॉमिक्स कहाँ आएगी, क्या इस कहानी में इकोनॉमिक्स का कहीं प्रयोग हुआ है, और ये कहानी इकोनॉमिक्स से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो इस कहानी में से हम कुछ बातें निकाल लेते हैं जो हमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में आसान, मतलब समझने में क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो इस स्टोरी में हमने पहली बात ये देखी कि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे जिससे वो सारी चीजें खा सकता था, उसके पास केवल 3 पैसे थे, यानी कि उसके पास जो रिसोर्सेज थे बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत सीमित थे, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता था। उस क्या खिलौने खरीद लेता, मिठाई खरीद लेता, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता था। उस 3 पैसे से वो कुछ चीजें ही खरीद सकता था, जो कि उसने अल्टीमेटली क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। दूसरी बात यह है कि वो बहुत सारी चीजें उसके मन में थी, कि वो सारी चीजें मतलब करना चाहता था, लेकिन वो सारी चीजें नहीं कर सकता था, यानी कि उसकी वांट्स अनलिमिटेड थी, उसकी वांट्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके पास जो पैसे थे, जो रिसोर्सेज थे, वो बहुत लिमिटेड थे, जिससे वो सारी वांट्स को, उसकी सारी चाहत को पूरा नहीं कर सकता था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो समस्या हामिद के पास थी कि उसके पास पैसे कम थे लेकिन उसकी वांट्स बहुत ज्यादा थी, तो क्या ये समस्या केवल हामिद की है? नहीं, ये समस्या केवल हामिद की नहीं, बल्कि ये हर एक व्यक्ति की है, हर एक कंपनीज की है, हर एक फर्म्स की है, और हर एक कंट्रीज की है। क्योंकि हर एक कंट्रीज को, ठीक है, या हर एक इंडिविजुअल्स को, आपको, मुझको, ठीक है, सबको इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसका नाम है लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड हैंगे, लेकिन जो हमारी वांट्स क्या है, बहुत ज्यादा हैगी, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, हमें कहते हैं घर भी चाहिए, कार भी चाहिए, अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है, लेकिन इन सारी वांट्स को
फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड रहेंगे, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम सारी चीजों को पूरा नहीं कर पाते, सारे वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो इन्हीं दो कारणों के कारण कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स रहेंगे और हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड बहुत ज्यादा रहेगी, और हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज से सारी वांट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फिर अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, तो फिर वापस चलते हैं हामिद की स्टोरी पर। हामिद की स्टोरी में उसने क्या किया कि उसके वांट्स तो बहुत ज्यादा थी, वो बहुत चीजें खरीदना चाहता था, ठीक है, वो मतलब मिठाई भी खाना चाहता था, वो खिलौने भी लेने का मन कर रहा होगा उसका, ठीक है, उसको घोड़े की सवारी करने का मन कर रहा होगा, झूले झूलने का मन कर रहा होगा उसका, लेकिन वो सारी चीजें नहीं कर सकता था। तो वहां पर उसके पास एक प्रॉब्लम रेज हुई, यानी कि अब उसे क्या प्रॉब्लम आई कि उसे अब चुनाव करना था, उसे चूज करना था कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, इस पैसे का मैं क्या करूं जिससे क्या हो, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो उसने बहुत सोच समझ कर क्या किया, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। उसने चिमटा क्यों खरीदा, क्योंकि उसे चिमटा खरीदने से क्या हो, उसे बहुत अच्छा लगा या उसे सेटिस्फेक्शन मिली कि अगर मैं चिमटा दादी को दूंगा तो दादी खुश हो जाएगी और दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो दादी के प्रति जो उसका प्रेम था, जो उसकी करुणा थी, तो उसके कारण क्या हुआ, वो उसके सेटिस्फेक्शन का कारण था, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसे क्या करना पड़ा, चॉइस चूज करना पड़ा कि मैं क्या लूं। तो यही क्या चूज करने की समस्या क्या है, चॉइस करने की समस्या ही क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 चीजें देखी। पहली बात तो कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी कि हमारे पास हमारी वांट्स बहुत ज्यादा होती है और सारी वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। और इन दो कारणों के कारण, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण और अनलिमिटेड वांट्स के कारण हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम रेज होती है, चॉइस की समस्या उत्पन्न होती है कि जिसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और इस चॉइस को हम कैसे करें, इस चुनाव को हम कैसे करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने रिसोर्सेज को अलग अलग वांट्स में, डिफरेंट वांट्स में अलोकेट करना पड़ता है। अपने रिसोर्सेज हमें चूज करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार अलोकेट करें, किस चीज के लिए प्रयोग करें जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो इकोनॉमिक्स यही करता है, इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सभी लेवल पर, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े लेवल पर हमें सीमित संसाधनों का, लिमिटेड रिसोर्सेज का समस्या का फेस करना पड़ता है, और इसलिए हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रेज होती है। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे प्रयोग करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। यही हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और इसी कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। तो इन ब्रीफ हम क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज आवर रिसोर्सेज सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, और ये सेटिस्फेक्शन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, तो एक उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, तो एक उपभोक्ता सेटिस्फाई जब होगा जब उसे किसी वस्तु को कंज्यूम करने से या किसी सर्विसेज को कंज्यूम करने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। तब क्या करेंगे हम कि कंज्यूमर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, सेटिस्फेक्शन। तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन का कारण ये होगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब उसका क्या होगा, जब उस प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फाई होगा। इसी प्रकार एक कंट्री है, एक देश है, तो एक कंट्री, एक देश कब सेटिस्फाई होगा, जब उसकी जीडीपी बढ़ रही हो, जब क्या वो ग्रोथ कर रहा हो, और जो उसके सिटीजन से, जो उसके लोग हैं, उनका वेलफेयर हो रहा हो। तो हमें यही इकोनॉमिक्स में देखना पड़ता है, देखते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार अलोकेट करें, किस प्रकार यूज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।